हेलो दोस्तों, स्वागत है आप दोस्तों। जैसा कि आपको पता चल चुका होगा कि आज मैं क्लास 12th के फर्स्ट पोएम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, जिसका नाम है माई मदर एट 66। इनकी जो पोएट है उनका नाम है कमला दास, जिनका जन्म 1934 में हुआ था केरला में। जी हाँ, इंडियन थी वो। ये इंडिया की वन ऑफ द फेमस पोएट में से एक हैं। इसमें जो कमला दास हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी मदर जो हैं वो बहुत जल्दी उनसे सेपरेट अलग हो जाएंगी, क्योंकि उनकी जो एज है ज़्यादा हो चुकी है, 66 हो चुकी है। तो उनको ऐसा लगता है कि हो सकता है बहुत ही जल्द उनकी मदर उनको छोड़ करके उनसे दूर चली जाएं, और इसी अपने इमोशंस को यहाँ पर वो शेयर कर रही हैं। तो शुरुआती लाइंस में पोएटेस बोलती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। यानी वो ड्राइव कर रही हैं, कार में हैं, और अपने पेरेंट्स के घर से वो कोचिन के लिए निकल चुकी हैं। कब निकली हैं? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये समटाइम्स क्वेश्चन भी आता है कि कब वो निकली थी, तो आपको लिखना होगा लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो कहती है मैं निकल चुकी हूँ कोचिंग के लिए अपने पेरेंट्स के घर से। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, यानी कि उसकी मदर जो थी, उनकी मदर जो थी वो उनके बगल में बैठी हुई थी। वो देख सकती थी अपनी मदर को अपने बगल में बैठे हुए। डज ओपन माउथेड, जिनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विद पेन। अब यहाँ पर कॉर्प्स का मतलब समझिएगा बात को, जैसे कि कोई डेड बॉडी हो, यानी कि उसमें उनके में से जो जवानी के दिन थे, जवानी की जो एनर्जी थी वो निकल चुकी है। यंग समय की जो एनर्जी थी वो निकल चुकी है। और आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो थोड़ा बुजुर्ग लोग होते हैं वो बैठे बैठे समटाइम्स सो भी जाते हैं। तो उसी तरीके से वो ड्राइव कर रही हैं, उनके बगल में उनकी मदर बैठी हुई हैं और वो बैठे बैठे ही सो गई हैं। अब उस अपनी मदर को देख करके उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो जब सो रही हैं तो वो एकदम एनर्जी लेस लग रही हैं, जैसी कोई डेड बॉडी। तो यहाँ पर आप कहने का मतलब है कि वो उनको देख करके थोड़ा सा घबरा रही हैं कि शायद मेरी माँ जल्दी ही हमसे अलग होने वाली हैं। इस तरह से वो एक दर्द को महसूस करती हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। देखिए, यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि वो जब अपनी मदर को देखती हैं इस हालात में, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, उनकी मदर बहुत ज़्यादा, वो रियलाइज़ करती हैं बहुत ज़्यादा वो बुज़ुर्ग ओल्ड हो चुकी हैं। और लेकिन जल्दी ही वो इस थॉट को अवे कर देती हैं, पुट अवे कर देती हैं, भगा देती हैं। मतलब कि वो सोचती हैं, वो समझ रही हैं कि मेरी मदर बहुत ज़्यादा ओल्ड है, लेकिन वो इस थिंकिंग को, इस थॉट को अपने दिमाग में लाना नहीं चाहती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। वो खिड़की से बाहर देखती हैं, कार की खिड़की से, विंडो से बाहर देखती हैं। वो देखती हैं कि ट्रीज़, बहुत सारी यंग ट्रीज़ वहाँ पर हैं। यंग ट्रीज़ मतलब फ्रेश पेड़, फ्रेश पौधे, फ्रेश वृक्ष वहाँ पर हैं, जो कि उनके कार के अपोजिट साइड में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप समझिए बात को, जब आप आगे की तरफ जा रहे हैं तो आपको अभी ऐसा फील होता होगा कि जो अगल बगल की जो चीज़ें हैं, जो पेड़ हैं, वो पीछे की ओर जा रहे हैं। वही वाले दृश्य को ये यहाँ पे दिखा रही हैं और कह रही हैं, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। यहाँ पे कह रही हैं कि जो बहुत सारे बच्चे भी वहाँ पर घर से बाहर निकल करके खेल रहे हैं और बिल्कुल फुर्ती से भरे हुए हैं। यहाँ पर वो अपनी मदर को इन बच्चों से, इन ट्रीज़ से बिल्कुल अपोजिट देखती हैं। जैसे ये जो बच्चे हैं, ये जो ट्रीज़ हैं, वो बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल ताकत से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए हैं। लेकिन वहीं उनकी जो मदर है वो बिल्कुल उनके अपोजिट हो चुकी हैं, जो बिल्कुल एनर्जी लेस हो चुकी हैं, और शायद कभी भी वो उनको छोड़ करके जा सकती हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, यानी कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद सिक्योरिटी चेक कब होगी, या भाई जाते वक्त या फिर आते वक्त, तो वहाँ से निकलने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन pale as a late winter's moon and felt that old familiar edge। यानी वहाँ से निकलने के बाद में फिर से जो थोड़ी दूर पर खड़ी हुई मेरी मदर हैं, यानी कि पोएटेस की मदर हैं, उनको वो देखती हैं, और जो उनका फेस है वो बिल्कुल ही कलरलेस हो चुका है, वैन कलरलेस हो चुका है, पीला पड़ चुका है। और क्योंकि एज़ यू नो, बुज़ुर्ग होने के बाद ऐसा कुछ हो जाता है।
और उनके फेस की जो तुलना है वो एज अ लेट विंटर्स मून एंड फील दैट ओल्ड फेमिलियर एज। कह रहे हैं वो उनका जो फेस की जो तुलना है वो सर्दियों की रात में जो मून होता है, चंद्रमा होता है, उससे कर रहा है। क्योंकि जो सर्दियों की रात होती है उस टाइम पे बहुत सारी फॉग होती है, तो जिसकी वजह से मून पूरे सही ढंग से दिख नहीं पाता है। जो रियल कलर है मून का वो समझ में नहीं आता है। तो एक इंसान का रियल कलर जो होता है वो उसकी यंग एज समझो माना जाता है, जब वो अपनी जवानी में होता है वो सबसे बेहतर नज़र आता है। तो वैसे नज़र वो आज नहीं आ रही हैं। जो ये पूरा दृश्य है वो उनको याद दिलाता है कब की, माई चाइल्डहुड्स फियर, यानी उनके बचपन का एक कोई डर है जिसके जो उन्हें याद दिलाता है अपनी मदर को इस तरीके से देख करके। क्या डर है? वो जैसे बचपन में उनको हमेशा ऐसा लगता रहता था और भी सारे बच्चों को लगता है कि कहीं उनकी मदर उनसे दूर ना हो जाए। क्योंकि आप लोग भी कभी फील करिए, जब भी कभी गिरते होंगे या कोई चोट लगती होगी तो पापा का याद नहीं आती होगी, सबसे पहले मम्मी बोलते होंगे, है ना। तो वही उनको याद आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मदर मुझसे दूर हो जाए। जो ये डर था वो उनको फिर से याद आता है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी उनको अपना फियर, अपना डर नहीं दिखाया। पर मैंने उनसे क्या कहा कि सी यू सून मम्मा, यानी फिर मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल। जस्ट मैंने क्या किया, सिर्फ एक स्माइल किया, एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ मैं मुस्कुराती रही। यानी कि वो अपनी अम्मा को, अपनी मदर को वो अपना जो फियर था वो दिखाना यहाँ पर वो नहीं चाहती थी। बहुत ही बेहतरीन पोयम थी दोस्तों। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखें और हम और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए ला पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।